हालो liebe Freunde, wie geht's? Guten Abend। आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं परफेक्ट पसिव। पिछले पिछले सेशन में हमने किया था पसिव इन प्रेजेंस, ठीक है, यानी पैसिव इन प्रेजेंट टेंस। आज हम करेंगे वही चीज परफेक्ट में। कुछ सेंटेंसेस, कुछ बातचीत ऐसी होती है जो हमेशा पैसिव भी अच्छी लगती है। जैसे बिल्कुल घरेलू एग्जांपल देखिए, आपको मम्मी से पूछना है मम्मी खाना बन गया क्या, तो आपके पास दो ऑप्शन। मम्मी तुमने खाना बना दिया है क्या। दूसरा ऑप्शन है मम्मी खाना बन गया है क्या। आप खुद सोच के देखिए कौन सा अच्छा लगा। दूसरा वाला अच्छा लग रहा है जो कि पैसिव सेंटेंस। मम्मी खाना बन गया क्या, पानी गर्म हो गया क्या, चाय बन गई क्या। उसमें हम एजेंट डूअर को मेंशन नहीं कर रहे। मम्मी तूने ये काम किया क्या, तुमने ये काम किया क्या, ठीक है। तो ऐसे सुन के थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। फाइन। नाउ अनदर एग्जांपल। सपोज आपने अपनी बाइक रिपेयरिंग के लिए दे दी, 2 दिन बाद गए वहां, ठीक है। आप शॉपकीपर से पूछ रहे हैं, गराज में पूछ रहे हैं मेरी बाइक रिपेयर हो गई क्या। सो दिस इज अगेन पैसिव। कोई ये नहीं पूछता है कि आपने मेरी बाइक रिपेयर कर दी है या नहीं कर दी। जवाब भी आपको ऐसे मिलता, हाँ आप आपकी बाइक रिपेयर हो गई, आप ले जा सकते। सो और इसी से पैसिव का औचित्य स्थापित होता है, ठीक है, फाइन। सो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल, और इसी वजह से हम इसी के आधार पे इसको आगे देखते हैं। फाइन। जैसे मेरी बाइक की मरम्मत हो गई है क्या, आपकी बाइक मरम्मत हो गई है। अब इसी को इंग्लिश में कैसे बोलते, योर बाइक हैज बीन रिपेयर्ड, ठीक है। यू आर बीइंग ऑब्जर्व, यू आर अंडर सीसीटीवी सर्वेलेंस, ठीक है। सो उसमें यू आर बीइंग ऑब्जर्व, अब ये नहीं बताएगा सामने वाला कि कौन आपको ऑब्जर्व कर रहा है, नहीं तो आप सावधान ही हो जाएंगे। फाइन। सो अब इसी चीज को हम जर्मन में कैसे बोलेंगे। फाइन। और ध्यान रहे वी आर डूइंग परफेक्ट। फाइन। सो वीर मोटोराड इज रिपेयर्ड वर्ड। सो ये होता है हमारा स्ट्रक्चर। इसलिए हमने किया था प्रेजेंट टेंस वाला परफेक्ट, जिसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या था, वेर्डन। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, वही वेर्डन रहेगा। अब ये समझिए उस वेर्डन का परफेक्ट बन जाएगा। तो उस वेर्डन का परफेक्ट कैसे बनेगा, जाइन के साथ बनेगा, यानी ईस्ट वोर्डन हो जाएगा। सिंपल। फाइन। ईस्ट गेवोर्डन नहीं होगा, वो अलग कॉन्सेप्ट है, उसको हम दूसरे लेसन में करेंगे। फाइन। सो अभी ईस्ट वोर्डन हमको याद रखना है। परफेक्ट पसिव का कीवर्ड है ईस्ट बोर्डन। फाइन। सो हमारा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट। मैंने इसे ऑब्जेक्ट, आई मीन द ऑब्जेक्ट इन द एक्टिव सेंटेंस। आप उसको जैसे चाहे समझिए। फाइन। उसके बाद से प्रेजेंस फॉर्म जाइन, जाइन का कंजुगेशन लेक्चर पड़ा हुआ है। जाइन का कंजुगेशन प्रेजेंस में जो होता है उसको लगाएंगे। वो कंजुगेशन किसके हिसाब से होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है वो बेसिकली पैसिव के लिए सब्जेक्ट है, तो उसके हिसाब से कंजुगेट होगा। उसके बाद से क्या होगा, पार्टिसिप स्वाई, थर्ड फॉर्म, ठीक है। जैसे माखन का gemacht, लेजन का gelesen, श्राइबन का geschrieben। फाइन। उसके बाद से आएगा बोर्डर। सो ये क्या हो गया, ईस्ट बोर्डर। ये हमको याद रखना है। यहाँ पे देखिए, ईयर मोटोराड ईस्ट रिपेयर्ड बोर्डर। और ये सारे सेंटेंस हैं, इसमें कहीं भी हम सब्जेक्ट को देख ही नहीं रहे, करने वाला कौन है, हु इज द एजेंट, हु इज द डूअर, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। और यही इसीलिए पैसिव का औचित्य बनता है कि काम जरूरी है न कि करने वाला। फाइन। सो योर बाइक हैज बीन रिपेयर्ड, अब इसमें चार मिस्त्री हैं, किसने किया वो बताना जरूरी है, बिल्कुल नहीं। फाइन। नाउ इसका मतलब ये है, इसमें आप एजेंट को डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। दैट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। फाइन। अब इसी को हमको, इसमें हमको अगर लगाना हो मैकेनिकर का नाम तो उसमें डाल सकते हैं, ईयर मोटोराज इज फॉर्म मैकेनिकर रिपेयर्ड वो। फाइन। डेर मैकेनिकर ये हट। अभी इसका एक्टिव सेंटेंस कैसे होगा, हमने तो पैसिव पैसिव से शुरू किया। सो इसका एक्टिव सेंटेंस ऐसे बनेगा, डेर मैकेनिकर हट ईयर मोटोराड रिपेयर्ड, मींस द मैकेनिक हैज रिपेयर्ड योर बाइक। फाइन। नाउ कुछ और एग्जांपल देते हैं। डेर बेकर हट einen Kuchen gebacken, ठीक है। परफेक्ट का जो एक्टिव में सिंपल स्ट्रक्चर तो ये होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद से haben का कंजुगेशन, देन ऑब्जेक्ट, और जो मेन वर्ब होता है उसका पार्टिसिपिल स्वाई बना के हम लास्ट में लेके जाते हैं। फिर रिमेंबर। फाइन। अगर किसी को याद ना हो तो जाके रिवाइज कर सकते हैं। सो डेर बेकर हट einen Kuchen gebacken। फाइन। अभी क्या होगा, हमको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब ये सारी चीजें देखनी है। सो ein Kuchen, यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट ये वाला। तो इसको हम लाएंगे 1 नंबर पे सब्जेक्ट बना के। जब सब्जेक्ट बनेगा तो ein Kuchen हो जाएगा नॉमिनेटिव में, एंड दैट्स द रीजन ये einen ना होके ein Kuchen होगा। एक एक चीज पे ध्यान देना है। फाइन। उसके बाद से क्या है, प्रेजेंस फ्रॉम जाइन, यानी जाइन का कंजुगेशन प्रेजेंट टेंस में। सो आइन कुखन, एक ही केक है ना, थर्ड पर्सन तो ईस्ट हो जाएगा। उसके बाद से एजेंट अगर आपको डालना है, सो फॉर्म बेकर, ठीक है।
नहीं डालना है तो उड़ा दीजिए, कोई नुकसान नहीं है। एंड कुकन इस्ट gebacken worden, a cake has been baked, इसके द्वारा if you want to mention डाल दीजिए। सो एंड कुकन इस्ट फ्रॉम बेकर gebacken worden, सो यहाँ पे क्या बन गया, ईस्ट बोर्डन, बाकी चीजें यथावत है। फाइन। नेक्स्ट, der Lehrer hat das Fenster geöffnet, der Lehrer hat das Fenster geöffnet, राइट। सो इसका क्या हो जाएगा, das Fenster ऑब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा, das Fenster ist, das Fenster ist vom Lehrer geöffnet worden। ध्यान रहे इसको गेवोर्डन नहीं करना है, सॉरी मैंने वही बोला, गेवोर्डन नहीं करना है, वार्डन करना है। और बीच बीच में बताते चलें, पैसिव सेंटेंस उसी का बनता है जहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो और आक्यूजाटिव हो। और पिछले लेसन में हमने डिस्कस किया था कि पैसिव कब और क्यों नहीं बनता है। डेर शूलर हट द हाउस ऑफ गार्डन gemacht, फाइन। डेर शूलर हट द हाउस ऑफ गार्डन gemacht, तो हाउस ऑफ गार्डन यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा, और बिकॉज इट्स इन प्लूरल सो जाइन का कंजुगेशन जिन हो जाएगा, फॉर्म श्यूलर gemacht wurde। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने की है स्ट्रक्चरली, यहाँ पे कंजुगेशन किसका होगा, एक सेंटेंस में एक ही वर्ब कंजुगेट होता है, वो चाहे मेन वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब हो। और एक चीज और बता दें जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, एक सिंपल सेंटेंस में चार वर्ब्स आ सकते हैं, मगर चार से ज्यादा नहीं हो सकते मैक्सिमम। आई गिव यू एग्जांपल सम, राइट। सो और उसमें एक ही वर्ब कंजुगेट होगा, इसमें कंजुगेशन हम किसका कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब जाइन का कर रहे हैं। पिछले वाले में हमने किसका किया था, वर्डन को कंजुगेट किया था। बाकी जो मेन वर्ब है वो किस फॉर्म में आ रहा है, पार्टिसिप स्वाई में, दैट कैन नॉट बी कंजुगेटेड, और इसीलिए वो हमेशा सेम फॉर्म में रहेगा। फाइन। सो डी हाउस ऑफ गार्बन जिंद फॉर्म श्यूलर gemacht एंड लास्ट में होगा। इसका मतलब ये है कि हम परफेक्ट हैं तो परफेक्ट बना रहे हैं हेल्पिंग वर्ब का, और इसीलिए वो इस्ट वोर्डन जिंद वोर्डन बन रहा है। फाइन, राइट। जी हट एंड बिल्ड gemalt, अभी यहाँ पे परफेक्ट बन रहा है, एक्टिव सेंटेंस को देखें, परफेक्ट बन रहा है तो कैसे बन रहा है, हम हावेन लगा रहे हैं, उसके बाद से पार्टिसिप सॉरी लास्ट में लगा रहे हैं, किस वजह से परफेक्ट बन रहा है। मगर ये पैसिव में परफेक्ट कैसे बन रहा है, हम जाइन को कंजुगेट कर रहे हैं और उसका परफेक्ट ईस्ट बोर्डन, ठीक है। फाइन। सो एंड बिल्ड ईस्ट फॉन ईयर gemalt word, और फॉन लेगा तो इसका भी ध्यान रहे ये डाटिव है, सो इस जी को क्या किया इसने, ईयर बना दिया, gemalt word। एंड बिल्ड ईस्ट फॉन ईयर gemalt word, दैट मीन्स उसके द्वारा एक तस्वीर पेंट की गई, ठीक है, राइट। Wir sind sehr gut bedient worden, अभी जैसे मैंने बोला कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसके एक्टिव के बारे में हमको सोचना नहीं पड़ता, पैसिव से ही काम चलता है, वो पैसिव में ही अच्छे लगते हैं। फाइन, वही एग्जांपल वैसा ही इधर है। सो वी आर इन देयर गुड बेडिन वोर्डन, सो व्हाट इज बेडिन, टू सर्व, किसी की सेवा करना, किसी की खातिरदारी करना। वी आर इन देयर गुड बेडिन वोर्डन, अभी हमको यहाँ पे जरूरत नहीं है हमारी किसने सेवा की, हमारी आओ भगत खातिरदारी किसने की, सब हो जाए बारात में गए, अगले दिन अपने दोस्त को बयान कर रहे यार हमारी खूब सेवा हुई, ठीक है, खूब मजा आया, ठीक है, मजा आया, ये भी देखा जाए तो पैसे में किसी ने मजा दिलाया ये थोड़ी बोलते, नहीं ना, हमारी खूब सेवा हुई। फाइन, वी वर वेल सर्व्ड, वी वर सर्व्ड वेल, तो आप तो नाम नहीं बता सकते हैं ना, वहां पे 50 लोग थे। फाइन। सो अगर इसको एक्टिव बनाना है तो हम कुछ ना कुछ एजेंट डालते हैं, जैसे एयरगास्ट लगा सकते हैं, डिगेस्ट लगा सकते हैं। फाइन, haben uns sehr gut bedient, er hat einen Brief geschrieben, right? Er hat einen Brief geschrieben, इसका कैसे बनेगा, ein Brief ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बनेगा, उसके हिसाब से ist पर जाइन का कंजुगेशन, ist von ihm, er है तो उसका डाटिव ihm बनता है, geschrieben wurde। Der Mann hat den Schrank geöffnet, fine। so den Schrank सब्जेक्ट बनेगा, नॉमिनेटिव में der Schrank ist and then फॉर्म के बाद से von dem Mann geöffnet worden, डेट श्रांकिस्ट गे ऑफ नेटवर्क, अगर आपको एजेंट नहीं लगाना है, किसने किया काम नहीं लगाना है, दैट इज ऑल्सो फाइन, बिकॉज उसकी जरूरत ही नहीं है हमको ज्यादा, या तो अवेलेबल नहीं है या तो उसका नाम बताना जरूरी नहीं है, इसलिए हम पैसिव यूज करते हैं। Der Arzt hat den Patienten untersucht, fine। what is untersuchen, untersuchen का रेफरेंस है untersucht, untersuchen is to examine, जैसे डॉक्टर जब पेशेंट को चेक करते हैं तो उसके लिए untersuchen लगता है। Der Patient ist vom Arzt untersucht worden, fine, बिना डॉक्टर के भी लगा सकते हैं। नाउ
अब इसके साथ कुछ ऐसे सेंटेंस देखते हैं जिसमें हमको सब्जेक्ट की यानी डूअर की ज्यादा एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। और जाते जाते आपके लिए एक सवाल ये है कि इसको एक्टिव बनाएंगे तो कैसे लगाएंगे, हम किस एजेंट को ढूंढ के लगाएंगे। जैसे इसके बारे में सोचिएगा और कमेंट में बताइएगा। फाइन। सो दिस डू आउट योर पार्टी एंगेलाटन बोर्ड। जैसे मान लीजिए कोई पार्टी है, दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, एक को इनविटेशन मिला तो दूसरा दोस्त से पूछ रहा है, आर यू आल्सो इनवाइटेड टू द पार्टी। सो दिस डू आउट योर पार्टी एंगेलाटन बोर्ड। ये क्वेश्चन है, इसलिए वही जो कंजुगेशन डिजाइन का वो एक नंबर पे आ गया, बाकी चीजें सेम। फाइन। ich bin auch zur Party eingeladen worden। अभी zur Party आपको निकाल देना है, सेंटेंस को छोटा करना है, तो भी कोई नुकसान नहीं। ich bin auch eingeladen worden means I am also invited। फाइन। so ich bin auch zur Party geladen worden, eingeladen worden। एक चीज यहाँ पे और सीखने को मिलती है, पार्टी में कोई इनविटेशन है, so always use zur Party, so it is basically zu plus der। Fine. Next sentence. Dieses Handy ist in China hergestellt worden. What is herstellen? Herstellen is to produce, manufacture. Fine. So this mobile has been manufactured or produced in China। Fine. So इसको हम एक्टिव में कैसे बनाएंगे तो उसके लिए हम क्या एजेंट लगाएंगे, क्या डूअर लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बारे में सोचिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सो डिजीज हैंडी इस्ट इन हीना hergestellt worden। Fine। So that was all for passive perfect। और एक चीज और बता दे जाते जाते, जो अभी इसमें हमने फोरगांग्स पसिव ही डिस्कस किया, सुस्टांस पसिव डिस्कस नहीं किया, क्योंकि सुस्टांस पसिव इसमें होता ही नहीं। जर्मन लैंग्वेज में 6 टेंस होते हैं, इसमें 3 हमने कवर कर लिए हैं। और सुस्टांस पसिव सिर्फ 3 टेंस में होता है, प्रेजेंस, प्रेटेरिटो और फुटुआ आइंस। ठीक है, परफेक्ट में नहीं होता, इसलिए हमने डिस्कस नहीं किया। क्यों नहीं होता है? क्योंकि सुस्टांत पसिव है, उसका स्ट्रक्चर है, उसका जो फील है वो पसिव परफेक्ट के जैसा ही होता है। फाइन। दैट इज इनडायरेक्ट हैंड। फाइन। सो thank you so much for your time and patience। Keep practicing, keep revising। See you in the next session of Vita Z।